सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में नियमित बाबा साहब के हूबहू भाषण को लेकर हम उपस्थित होते हैं। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप बाबा साहब के ऐसे स्पीच को देखेंगे जो बाबा साहब ने दक्षिण भारत में मद्रास में दिया था। मद्रास के दौरे पर होते हुए बाबा साहब की मुलाकात ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि दक्षिण भारत में पेरियार के नाम से भी जाने जाते हैं, तो पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर से मुलाकात होती है। 2 घंटे लगातार बाबा साहब से गंभीर मुद्दों को लेकर बातचीत होती है और उस बातचीत के बाद में बाबा साहब का एक क्रांतिकारी भाषण होता है। सम्मानित साथियों, वो क्रांतिकारी भाषण यानी कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर पक्ष, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं है उसके अलावा जो भी हैं उनको ब्राह्मणेतर कहा गया। तो इस तरह से आज इसी बात को लेकर यहाँ पर बाबा साहब का ये स्पीच है। बाबा साहब इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कहते हैं कि 20 साल तक शासन सत्ता स्थापित रही वहाँ पर ब्राह्मणेतर पक्ष की, यानी कि ब्राह्मण सत्ता से दूर रहे 20 साल तक, 1917 से 1937 तक। बावजूद इसके आज का विषय है ये, सत्ता में होने के बावजूद गैर ब्राह्मण पक्ष ब्राह्मण को खत्म नहीं कर पाया। ये आज का विषय है। ब्राह्मण का मतलब जो समता को ना मानता हो, विषमता को मानता हो, जो शोषण, अत्याचार, जातिवाद, छुआछूत, ये सारी चीज़ें मानता हो, 4 वर्णों की व्यवस्था को मानता हो, उसको ब्राह्मण कहा गया, उसको ब्राह्मण कहा गया। तो ऐसे में उस ब्राह्मण को 20 साल शासन सत्ता स्थापित रही गैर ब्राह्मण पक्ष की, बावजूद इसके वो खत्म नहीं कर पाया। आखिर कौन से ऐसे कारण हैं? वो कारण भी बाबा साहब ने बताए हैं, बहुत विस्तार से, बारीकी से इस बिंदु पर चर्चा बाबा साहब ने किया है। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत खास होने वाला है। सम्मानित साथियों, 1917 से 1937 का यदि इतिहास आपको जानना है और यदि आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो इतिहास जरूर जानेंगे। तो ये 20 साल का जो इतिहास है वो इस बिंदु को लेकर यहाँ पर आज हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। वो कौन से कारण है शासन सत्ता स्थापित होने के बावजूद ब्राह्मण नहीं खत्म हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ है कि बाबा साहब कहना चाहते हैं कि यदि आपकी शासन सत्ता है तो आप इस विषमता को खत्म कर सकते हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब बिना विलंब के हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 403 से लेकर 405 तक यहाँ पर प्रकाशित है। आप भी स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। दक्षिण भारत में 1920 से 1936 के दरमियान ब्राह्मणेतरों का दल जस्टिस पार्टी बहुत बलवान था। 1937 के बाद वो एक कमजोर पड़ गया। जून 1944 से उसे फिर से जीवित करने की कोशिश शुरू हुई। मद्रास प्रांत में इसके लिए कई सभाएं आयोजित की गई। ऐसी ही एक बड़ी सभा 24-25 सितंबर 1944 को सालेम शहर में लेना तय हुआ था। इस आंदोलन के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पता चला, तब उन्हें लगा कि ब्राह्मणेतर नेताओं के साथ चर्चा कर इस बारे में उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उन्होंने इस आंदोलन के प्रमुख श्री ईवी रामास्वामी नायकर को मिलने आने के लिए आमंत्रण भेजा। तब श्री नायकर बाबा साहब से मिलने के लिए शनिवार दिनांक 23 सितंबर 1944 को मद्रास आए। अडयार की चेट्टी नाट हाउस में दोनों ने 2 घंटों तक बातचीत की। श्री बाबा साहब ने श्री नायकर को आश्वासन दिया कि ब्राह्मणेतर दल के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम के लिए उनका समर्थन है और आगे भी रहेगा। करूर में होने वाली ब्राह्मणेतर परिषद में उपस्थित रहने के लिए श्री नायकर ईबी स्वामी नायकर
ब्राह्मणोत्तर परिषद में उपस्थित रहने के लिए मद्रास से 23 सितंबर की रात रेलवे से रवाना हो गए। रविवार दिनांक 24 सितंबर को दोपहर 2 बजे मद्रास शहर की अस्पृश्य महिलाओं की ओर से बाबा साहब को रायपेटा के वुडलैंड्स की भव्य इमारत में चाय पार्टी दी गई। इस अवसर पर भाषण देते हुए बाबा साहब ने क्या संदेश दिया, ये जानना दिलचस्प रहेगा। महिलाएं आंदोलन में हिस्सा लें और अपने समाज की उन्नति के काम में हाथ बटाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को अपनी जाति के बारे में बताते हुए डर लगता है, ये बड़े शर्म की बात है। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य ये है, जो वर्तमान परिदृश्य में भी कहीं न कहीं परिलक्षित होता है। जो लोग पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनते हैं, बड़े ओहदों पर चले जाते हैं, वो अपने पद को वो अपनी जाति को छिपा लेते हैं। जबकि बाबा साहब कहते हैं, चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी जाति को छिपाने के बजाय जिस समाज से आप आए हैं उस समाज में आप उन्नति का रास्ता तलाशें और अपने समाज को आगे ले जाने के लिए कार्य करें। लेकिन जब अपनी जात को ही आप छिपा लेंगे तब तो ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। मद्रास से निकलने वाले अखबार द संडे ऑब्जर्वर के संपादक श्री पी सुब्रमण्यम मुदलियार ने बाबा साहब को कोन्नेमर होटल में दोपहर का खाना दिया। खाने के बाद होटल के ग्रीन रूम में आमंत्रित मेहमान, सरकारी अफसर तथा अन्य बातें करने के लिए इकट्ठा हुए। तब मुदलियार जी ने बाबा साहब से विनती की कि वे ब्राह्मणोत्तरों के आंदोलन के बारे में अपने मार्गदर्शक विचारों से सभी को अवगत कराएं। बाबा साहब ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, ब्राह्मणोत्तर पक्ष के सुशिक्षित युवक अगर यहाँ आते और उनके आगे हमें किसी दार्शनिक की तरह विद्वता प्रचुर भाषण देना होता तो वैसा करने में मुझे बड़ा उत्साह महसूस होता। लेकिन यहाँ नए विचारों वाले युवाओं से अधिक पुराने नेता और कार्यकर्ता अधिक संख्या में उपस्थित हैं। ये देखकर मेरा उत्साह ठंडा पड़ रहा है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब हमेशा युवाओं पर भरोसा जताते हैं। कारण यह है कि जितना ज़्यादा व्यक्ति युवा होगा और उसको हम सही रास्ता दिखा देंगे, उतना लंबा समय वो डॉक्टर अंबेडकर मिशन को चलाएगा, मतलब आंदोलन को चलाएगा। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जितना युवा व्यक्ति होगा और वो अगर डॉक्टर अंबेडकर मिशन पर आगे बढ़ता है और उसको हमें समझाने का अवसर मिलता है, तो ऐसे में वो लंबा समय डॉक्टर अंबेडकर मिशन पर कार्य कर पाएगा। और जो ज़्यादा समय अंबेडकर मिशन के लिए, आंदोलन के लिए देगा, तो निश्चित है, स्वाभाविक है, हमें उसको मोटिवेट करने में ज़्यादा खुशी महसूस होगी। यही बात बाबा साहब कहते हैं कि चूँकि वयोवृद्ध लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं और वो कितना आंदोलन को आगे ले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी दृष्टिकोण से बाबा साहब कहते हैं कि मेरा उत्साह ठंडा पड़ रहा है, बावजूद इसके मैं आपके आगे अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि मद्रास ब्राह्मणोत्तर पक्ष जस्टिस पार्टी इस क्षेत्र में 1917 से 1937 तक यानी 20 सालों तक अधिकार में थी। इसके बावजूद 1937 के चुनावों में इस पक्ष की हार क्यों हुई, ये सवाल पूछने लायक है। ब्राह्मणोत्तर पक्ष निर्माण हुआ, ये लोकतंत्र के नज़रिए से बड़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना थी। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ब्राह्मणोत्तर शब्द के कारण उसे जातीय स्वरूप प्राप्त हुआ। ये पक्ष लोकतंत्र के नज़रिए से महत्वपूर्ण था। हिंदू समाज में ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर इस प्रकार के दो वर्ग हजारों सालों से अस्तित्व में हैं। ब्राह्मण वर्ग विषमता मानता है। हजारों सालों से धार्मिक और राजनीतिक सत्ता अनियंत्रित रूप से उनके हाथों में है। ब्राह्मणोत्तर वर्ग समता को मानने वाला है। समाज में समता स्थापित करने के लिए हुक्म चलाने वाले ब्राह्मण वर्ग पर उसने आज तक हजारों बार जोरदार हमले किए हैं। लेकिन तानाशाह ब्राह्मण वर्ग धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की सभी मौके की जगहों को काबिज कर बैठा है और इसी का फायदा उठाते हुए हमेशा ब्राह्मणोत्तरों के सभी हमले नेस्तनाबूद करता आया है। इसीलिए ब्राह्मण वर्ग ब्राह्मणोत्तर वर्ग के अनियंत्रित राज्यकर्ता के रूप में वैसे ही रहा है। ब्राह्मणोत्तर वर्ग समता को मानने वाला है, लेकिन वह विषमता को मानने वाले ब्राह्मण वर्ग को नेस्तनाबूद कर समाज में समता और देश में प्रजातंत्र की स्थापना नहीं कर पाया। ब्राह्मणोत्तर पक्ष आपके इलाके में 20 साल से सत्ता में था, इसके बावजूद वह ब्राह्मण वर्ग को नेस्तनाबूद नहीं कर पाया। इसके कई कारण हैं। ये कारण जानना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। सम्मानित साथियों,
अगर आपने वीडियो को यहां तक वॉच किया है तो अब अंत तक जरूर वॉच करें, क्योंकि बचा हुआ जो भाग है वही तो मेन है। तो बाबा साहब कहते हैं उनमें से प्रमुख कारण है इस पक्ष के लोगों की स्वार्थ अंधता, भेड़िया श्मशान का आकर्षण, पढ़े लिखे ब्राह्मणों में समाज से अलिप्त रहने का भाव, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं वो समाज से अलिप्त रहते हैं, समाज में काम नहीं करते हैं, समाज के बीच नहीं जाते हैं, पक्ष के उद्देश्य और नीति की संकीर्णता और संगठन की शिथिलता आदि। 1917 से 1937 के दरमियान ये पक्ष सत्ता में रहा, लेकिन उसे जनता के हित का काम करने से अधिक ब्राह्मण वर्ग को गाली गलौज करना ही अधिक महत्वपूर्ण लगा। यानी कहने का तात्पर्य है, यदि आप शासन सत्ता स्थापित किए हैं तो आपका कार्य था कि जनता के लिए काम करते हैं। जो शोषित पीड़ित जनता है, वंचित समाज है, उसके लिए काम करते हैं, तब वो उन्नति को प्राप्त कर सकता था। लेकिन शासन सत्ता स्थापित कर ली और ब्राह्मण वर्ग को गाली गलौज करते रहे। ये बाबा साहब को पसंद नहीं है। बाबा साहब कहते हैं उसी में इस पक्ष की पूरी ताकत खर्च हो गई। गांव की जनता गरीबी से परेशान है, साहूकार के चंगुल में फंसी है। उसके हित के लिए व्यवसाय आदि शुरू करना, साहूकार के चंगुल से उसे छुड़ाना आदि काम करने की सुध इस पार्टी के पास नहीं रही। अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलाने का मुख्य कार्य ही इन्होंने सर्वाधिक किया। नौकरी पर लगे युवा ब्राह्मणों समाज से अलिप्त रहकर ऐशो आराम में जीवन बिताने लगे। ब्राह्मणों को गालियां देने वाले ब्राह्मणों फिर ब्राह्मणों की तरह गंध लगाने, पूजा करने, अच्छे कपड़े पहनना आदि ब्राह्मणों के आचार विचारों को अपनाने लगे। सो ब्राह्मण को नष्ट करने की ब्राह्मणोत्तर के पार्टी की जो नीति थी वह किसी कोने में दुबकी रही और ब्राह्मण उसी प्रकार जिंदा रहा। ब्राह्मणोत्तर पार्टी को इस बात का पूरा ज्ञान नहीं हुआ कि वे ब्राह्मणों से भिन्न है, उनके और अपने दर्शन में जमीन आसमान का अंतर है। इस फर्क को जानकर उसी के अनुकूल वे बर्ताव कर न सके। ब्राह्मणोत्तरों के बर्ताव से यही बात साबित होती रही है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ दर्जे के ब्राह्मण हैं और खुद द्वयम दर्जे के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणोत्तर पक्ष के नेता भी विद्वान और तर्क शुद्ध तरीके से सोचने वाले श्रेष्ठ नहीं थे। यानी कि आप किसी का अनुकरण करने लगे, जिस विचारधारा को आपको नेस्तनाबूद करना था उसी विचारधारा को आप स्वयं अपनाने लगे और अपने आप को वही विचारधारा के सबसे बड़े उद्धारक मानने लगे, प्रतिपालक मानने लगे। तो ऐसे में बाबा साहब कहते हैं कि आप खुद को द्वयम दर्जे के ब्राह्मण मानने लगे। आप स्वयं तर्क शुद्ध तरीके से सोचने की ताकत नहीं आप जुटा सके। अपने पक्ष की नीति को व्यापक बनाकर उसे लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए उपयोग में लाना उनके लिए नहीं हो पाया। यानी कि 20 साल जो काम आपको करना चाहिए था वो काम आप नहीं कर पाए और यही कारण है। बाबा साहब कहते हैं कि नेता कैसे हों, यही कारण है कि 1937 में ब्राह्मणोत्तर पक्ष 20 साल शासन करने के बाद शासन सत्ता को हासिल नहीं कर पाया, जबकि वोट परसेंट बहुत ज्यादा था। नेता कैसे हों, साफ नीति बनाने वाले और बनाई गई नीति का लक्ष्य पाने के लिए जी जान से जुट जाने वाले नेता होने चाहिए। कोई आपसे पूछे कि आपका नेता कैसा हो, आप क्या जवाब देंगे? कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ऐसा ही एक प्रश्न उठा था कि सत्य क्या है। आज ये प्रश्न है कि आपका नेता कैसा हो। तो संभवतः आप अपने नजरिए से बता सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर रहेगा कि आप बाबा साहब के नजरिए से इस बात को बताएंगे, आपकी बात में, आपके जवाब में वजन बढ़ जाएगा। बाबा साहब कहते हैं साफ नीति बनाने वाले और बनाई गई नीति का लक्ष्य पाने के लिए जी जान से जुट जाने वाले नेता होने चाहिए। गांधी अथवा जिन्ना जैसे नेता नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, यह भी बात स्पष्ट करते हैं बाबा साहब। गांधी आज एक राय व्यक्त करेंगे, कल ठीक उसकी उल्टी राय देंगे। ऐसे कई उदाहरण बताए जा सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने आज तक कई परस्पर विरोधी राय व्यक्त की हैं।
जिन्ना तो तानाशाह है। लीग का कार्यकारी मंडल वे खुद बनाते हैं। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को वे मान्यता नहीं देते। गांधी और जिन्ना के अनुयायी उन्हें नेता पद से दूर क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो कांग्रेस और लीग में धांधलियां पैदा होंगी, ये वे जानते हैं। क्योंकि इन्हीं दो नेताओं के कारण उनके पक्ष में संगठन बना हुआ है। ब्राह्मणत्व दल के नेताओं को हटा दें तो उस पार्टी का संगठन टूट जाएगा, क्योंकि इन संगठनों में बिखराव है, वे सीमेंट की तरह मजबूत नहीं है। इसीलिए 1937 के चुनावों में उस पक्ष को ब्राह्मणत्व मतदाताओं की संख्या अधिक होने के बावजूद हार का मुंह देखना पड़ा था। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी था। सम्मानित साथियों, जन जन तक अगर ये ना पहुंचा तो ये सार्थक साबित नहीं होगा आज का हमारा प्रयास। प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नए विचारों वाले युवक और महिलाओं को क्या मार्गदर्शन किया है? डॉक्टर बाबा साहब ने ब्राह्मणत्व पक्ष के विषय पर क्या कहा है? एक सिंपल सा प्रश्न, ब्राह्मणत्व पक्ष की 20 साल शासन सत्ता स्थापित रही मेरे साथियों मद्रास में, तो कब से कब तक उनकी शासन सत्ता स्थापित रही, ये आप जरूर बता सकते हैं। इन 3 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आपको देना है। 2 प्रश्न हमने लिखित में आपको दिखाए और 1 प्रश्न हमने स्वयं से आपसे पूछा है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप बैचारकी सेंटर एक निर्माणाधीन है। सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। निर्माण कार्य जारी है। आपका भी अमूल्य योगदान अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली के प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलन कर्ता ग्रुप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता ग्रुप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली के रूम में। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक सब्सक्राइब जरूर, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना प्लीज। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।